हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट का वेट हो रहा है, जस्ट लाइक मी। बहुत सारे बच्चों का आईबीपीएस पीओ नहीं हो पाया था, तो अब उनकी होप एसबीआई क्लर्क से ही है। पर मुझे तो वैसे उसमें भी अपना कम ही होप नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ को ही अपना मेन गोल माना था और उसकी तरफ ही मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन करी थी। मैंने एसबीआई क्लर्क को इतना नहीं दिया था अपने एफर्ट और टाइम, तो वो एक्सपेक्ट करना। पर मन में एक होप तो रहती है कि हाँ, शायद 1% हो जाए, क्या पता। तो मैं हर रोज़ यूट्यूब पे देख रही हूँ कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पास भी अभी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब सब फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं, आप सब लोगों को घुमा रहे हैं। किसी को भी कुछ नहीं पता है कि एक्चुअल में रिज़ल्ट कब आ सकता है। तो आई थिंक कि रिज़ल्ट के लिए अब वेट करना तो सही नहीं है। कि अब हमें क्या पता, कि हो सकता है मिड फरवरी में आए, हो सकता है फरवरी में आए ही ना। हो सकता है वो नए ट्रेंड के हिसाब से चले और आरआरबीपीओ के फाइनल रिजल्ट के बाद एसबीआई क्लर्क अपना रिजल्ट निकाले। क्योंकि अभी आरआरबीपीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं और उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट आएगा, और फिर उसके बाद एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आना मतलब मार्च में। तो वो भी फीजिबल नहीं है कि हम तब तक सिर्फ वेट ही करते रहें। ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक कि हम सबको नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम। ऐसे हम एसबीआई क्लर्क के मेंस के रिजल्ट में नहीं बैठ सकते। मतलब हो गया तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं हुआ तो फिर हमने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो भी फिजिबल नहीं है। तो आई थिंक कि अब हमको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, दिल पे पत्थर रख कर। आपको नहीं पता, पर जो फर्स्ट टाइम था, आई गेव इट माई ऑल। सीरियसली, फ्रॉम दिसंबर टू जब तक एग्ज़ाम चल रहे थे, आई हैव गिवन इट माई ऑल। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का मेरा स्केड्यूल रहता था, और आई बी पी एस पी ओ ही मेरा मेन टारगेट था। और मॉक टेस्ट तो मैंने हर उसके दे दिए थे, अड्डा के, ऑलीवुड के, काइटली के, प्रैक्टिस मॉक के, करंट अफेयर्स मैंने अप्रैल से कंसिस्टेंटली किए थे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। उसके बाद क्विज़ेस दी थी करंट अफेयर्स के लिए, आरबीआई के सर्कुलर, सब कुछ मैंने पढ़ लिया था। तो वो मेरे को पेपर से कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब मेरा पेपर अच्छा हुआ था और अच्छे खासे मार्क्स की मेरी लीड भी थी। 12-13 मार्क्स की लीड भी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ऐसा क्या देखा मुझे नहीं पता। हो सकता, चलो कोई बात नहीं। उनको लगा हो कि अभी इतनी मैच्योर है नहीं, ऐसा मेरे मौसा जी कह रहे थे। सो माई मौसा जी इज़ अ रिटायर्ड बैंक मैनेजर फ्रॉम पीएनबी। तो वो ऐसा कह रहे थे कि अभी आप 21 के ही थे जब आपने पेपर दिया, तो आई थिंक उनको आप इतने मेच्योर नहीं लगे होंगे, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट एक बड़ी पोस्ट होती है। आई डोंट नो, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर अब उम्मीद मैंने एसबीआई क्लर्क से लगा ली थी, जबकि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन इतनी करी भी नहीं थी। एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने इतना पढ़ाई नहीं करी थी। फिर भी अब 1% रह जाता है कि चलो आईबीपीएस नहीं हुआ तो एसबीआई क्लर्क ही हो जाए। मतलब कि इतनी जो पढ़ाई करी है उसका कोई 1% तो रिवॉर्ड मिल जाए कहीं से, कि इतना तो था कि क्लर्क तो शायद मैं डिज़र्व करती हूँ इतनी पढ़ाई करने के बाद। लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो मैंने काफ़ी वेट कर लिया। जनवरी फुल मैंने वेट कर लिया कि चलो, शायद मुझे था कि 22 जनवरी तक आ जाएगा, पर नहीं आया। 30 जनवरी तक मैंने वेट कर लिया। अब आज 1 फरवरी है और अभी भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कब रिज़ल्ट आ सकता है। तो उसके लिए और 1 महीना वेस्ट करना तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। बाकी मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ कि अब हमें वन एस्पिरेंट टू अनदर एस्पिरेंट की अब हमें पढ़ाई कर देनी चाहिए। क्योंकि पता है कि आप लोगों से अब बात हो रही है मेरी, मैं इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। मैं बहुत अकेली हो गई थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। देयर वाज नो वन विद whom आई कैन शेयर माय फीलिंग्स, विद whom आई कैन टॉक बेसिकली।
मैं किसी से बात करूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ। मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे थे। ऑलिव बोर्ड के मैंने मॉक्स दिए थे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी ही गलती हो रही है, कहीं मेरी ही गलती हो रही है। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया तो मतलब किसी के भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऑलिव बोर्ड जो मॉक्स बना रहा था मेंस के, वो कहीं से कहीं तक भी कंपैटिबल नहीं थे पेपर से। तो वो मेरे को यूट्यूब पे जाके पता लगा। तो यूट्यूब की इम्पोर्टेंस मेरे को तब समझ में आई थी, और तब मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ, मेरे को भी अपना यूट्यूब पेज बनाना है, मेरे को लोगों के साथ, बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, कि उनसे बात करनी है। क्या वो भी वही फ़ील कर रहे हैं जो मैं फ़ील कर रही हूँ, या उनके भी वही मार्क्स आ रहे हैं जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं? और अगर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कहाँ गड़बड़ी कर रही हूँ? तो यूट्यूब ने मुझे वो वाइड ऑडियंस दी कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। मैं यूट्यूब से जाके सब कुछ ही देख रही थी। तो आई थिंक कि मैं अब नया फ़ेज़ शुरू कर रही हूँ, मतलब वापस से अब बुक्स उठा रही हूँ, दोबारा से पढ़ाई कर रही हूँ अगली साइकिल की। तो आई थिंक आई शुड टॉक टू यू गाइज़ कि, और कि आप सब लोग भी वही कर रहे हो क्या? और अगर नहीं कर रहे हो तो आई थिंक कि हम सबको दोबारा से अब प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, और अपना टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के वेट में। बाकी बुरा तो बहुत लगता है, मतलब कि बहुत, अब दोबारा से वही स्केड्यूल फ़ॉलो करना, उस स्केड्यूल पे आना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कि वो एक बार टूट जाती है ना, जब तक वो चल रही थी, वो चल रही थी, ठीक था, तब तक पढ़ाई हुई थी, हाँ था, एक शेड्यूल मेंटेन हुआ हुआ है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई हुई है। अब बीच में ब्रेक आ गया 1-2 महीने का, फुल ब्रेक, कि कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अब वापस से वो शेड्यूल फॉलो करना, दोबारा से बुक्स उठाना, दोबारा से मॉक्स देना, तो बहुत पेन लगेगा, बहुत एफर्ट लगेंगे। बट आई थिंक कि अब हमें कर देना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आपके एस बी आई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के लिए। एंड अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि आप लोग वेट कर रहे हो या फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।